आज हम 12वीं कक्षा के रसायन विज्ञान विषय के प्रथम चैप्टर ठोस अवस्था पर चर्चा करेंगे। चैप्टर 1 ठोस अवस्था। हम लोग जानते हैं कि द्रव्य की 3 मुख्य अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। द्रव्य की 3 अवस्थाएं मुख्यतः होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। और इन ठोसों के गुण होते हैं, ये दृढ़ होते हैं। कैसे होते हैं? दृढ़ होते हैं, असंपीड्य होते हैं, इनमें बहने का गुण नहीं होता। ठीक, इनके कण जो होते हैं उनके मध्य प्रबल आकर्षण बल उपस्थित होता है। ये सब हम ठोस के बारे में जानते हैं। अब हम ठोस के कुछ अन्य प्रॉपर्टी के बारे में या ठोस अवस्था में अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम जानते हैं ठोस अवस्था क्या होती है। ठोस अवस्था ठोस अवस्था पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें घटक कण समवृत्त, संकुलित होते हैं, जिसमें घटक कण समवृत्त संकुलित होते हैं। तो घटक कण क्या होते हैं? हमारे जो घटक कण हैं, हम पीछे की क्लासों में पढ़ चुके हैं। जो घटक कण होते हैं, घटक कण का मतलब हम अगर परमाणु की बात करें, हम अणु की बात करें, हम आयन की बात करें, यदि हम इनमें से किसी की भी बात कर रहे हैं तो वो घटक कण है। यानी कि घटक कण क्या हो गए? परमाणु हो गए, आयन हो गए, अणु हो गए। इन सबको एक सामूहिक रूप से नाम दिया गया है और कहा जाता है कि ये हमारे क्या है? घटक कण है। और समवृत्त संकुलित होते हैं। समवृत्त, जैसे आपने एक आयत लिया और मान लीजिएगा कि ये विभिन्न कणों से मिलकर बना हुआ है। इसमें ये विभिन्न कण हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। यानी कि इनके मध्य आप देखेंगे कि कहीं पर भी कोई जगह नहीं है, बिल्कुल गैप नहीं है। तो ये क्या कह रहा है? हमारे समवृत्त संकुलित। सामान्य समझा सकते हैं कि आप अपनी क्लास में बैठे हुए हैं, बेंच पड़ी हुई है, 4 विद्यार्थी उसमें बैठ सकते हैं। लेकिन आपके कोई 2 जान पहचान के दोस्त आ गए, आपने उनको बैठा लिया, तो क्या होगा? समवृत्त। अधिकतम कितने आ सकते हैं? उसके बाद वहां पर उपस्थित होने वाले कणों की संख्या 0 हो जाती है कि वहां पर अब आप नहीं और बैठा सकते, तो हो गए समवृत्त संकुलित हो जाते हैं। अब ये जो ठोस है, इनको वर्गीकृत किया गया है। ठोसों का वर्गीकरण। ठोसों को 2 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 संरचनात्मक इकाई के आधार पर। संरचनात्मक इकाई के आधार पर। और नंबर 2 बंधन बलों की प्रकृति के आधार पर। बंधन बलों की प्रकृति के आधार पर। संरचनात्मक इकाई के आधार पर जो इनकी व्यवस्था है उसको हम कहते हैं कि एक तो होते हैं ठोस क्रिस्टलीय, और दूसरे जो ठोस होते हैं उनको बोलते हैं अक्रिस्टलीय। नंबर 1 ठोस होते हैं क्रिस्टलीय और नंबर 2 होते हैं
अक्रिस्टलीय। और बंधन बलों की प्रकृति के आधार पर ठोसों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 आणविक ठोस, नंबर 2 आयनिक ठोस, नंबर 3 सहसंयोजी ठोस, और नंबर 4 आपके होते हैं धात्विक ठोस। अब हम इनकी बात करें, आणविक ठोस अणुओं से, इनके घटक क्या हो गए, अणु हो गए। अणुओं से बनने वाले ठोसों को आणविक ठोस कहते हैं। इनके मध्य जो बल कार्य करता है उस बल को बोलते हैं द्विध्रुव आकर्षण बल, इनके मध्य कार्य करता है। आयनिक ठोस जो आयनों से मिलकर बने होते हैं आयनिक ठोस कहलाते हैं। सहसंयोजी ठोस जिनके मध्य सहसंयोजी बंध होता है उनको सहसंयोजी ठोस कहते हैं। और धातुओं से युक्त ठोसों को धात्विक ठोस कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं बेटा, क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक, तो हमने आपको बताया था कि हमारे पास अक्ष जो है वो कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की। हम एक्स अक्ष की बात कर रहे हैं अगर फिजिक्स में, तो हमारे पास एक्स अक्ष होती है, हमारे पास वाई अक्ष होती है, और हमारे पास जेड अक्ष होती है। फिजिक्स में आपने पढ़ा है कि हमारे पास जो गति होती है वो विमीय गति के अंतर्गत जब हम अध्ययन करते हैं तो हमारे पास त्रिविमीय गति आती है। यानी कि हम जब तीनों अक्षों पर एक साथ गति कर रहे हो, जैसे आसमान में हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, पक्षी उड़ रहा है, तो ये सब जो गतियां हैं ये सब आपकी त्रिविमीय गति है, यानी कि हम तीनों विमाओं पर गति करते हैं। तो क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल जालक क्या होगा, हमारे पास कौन है, हमारे पास है घटक कण है हमारे पास, और घटक कणों की कैसी व्यवस्था हो जाए, त्रिविमीय व्यवस्था हो जाए। घटक कणों की व्यवस्था कैसी हो जाए, त्रिविमीय हो जाए। तो इस त्रिविमीय व्यवस्था को क्या कहेंगे हम कहेंगे क्रिस्टल जालक। यानी कि जालक में घटक कणों की व्यवस्था कैसी हो जाए, त्रिविमीय हो जाए, तो हम कहेंगे क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल में घटक कणों की त्रिविमीय व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। अब इसके अंदर हम बात करते हैं इकाई सेल की। इकाई सेल, जैसे आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा है और आपने मकड़ी का छत्ता देखा है, तो क्या होता है कि एक व्यवस्था हुई, हम एक्स अक्ष पर गया एक बिंदु, फिर हम वाई अक्ष पर गए, फिर हम जेड अक्ष पर गए। हम एक्स अक्ष पर गए, वाई अक्ष पर गए, जेड अक्ष पर गए, तो हमें एक जो है घनीय रूप प्राप्त हो जाता है बेटा। ये हो गया एक, यानी कि बहुत सारे समूह थे, जैसे अंगूर। अब अंगूर की आपने बेल देखी है, इस तरह से अंगूर की बेल होती है। उस अंगूर की बेल जो है वो सब बहुत सारे अंगूरों से मिलकर बनी होती है। तो उस बहुत सारे अंगूरों में से यदि हम एक अंगूर को चेक करें कि मीठा है कि नहीं, तो हमें पता चलेगा कि हाँ भाई सब मीठे हैं। यानी कि हम एक बहुत सारे समूह में से किसी एक कण के बारे में अध्ययन करें तो वो हमारा क्या कहलाता है, इकाई सेल कहलाता है। इकाई सेल, जैसे समुद्र का पानी खारा है और हम पूरा समुद्र का पानी चेक थोड़ी ना करेंगे, हम थोड़ा सा पानी उठाया तो हमने चेक किया कि खारा है, तो हमने कहा समुद्र का पूरा जितना पानी है वो सब खारा है। यानी कि समूह जो है कई सारे कणों से मिलकर बना हुआ है। उस सब समूह के किसी एक कण के बारे में जब हम बात करेंगे तो उसको बोलेंगे हम
इकाई सेल। अब ये जो इकाई सेल होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। इकाई सेल है ये हमारे 4 प्रकार के होते हैं इकाई सेल। नंबर 1 मौलिक सेल कहा जाता है, मौलिक सेल। नंबर 2 अंतःकेंद्रित इकाई सेल। नंबर 3 फलक केंद्रित इकाई सेल। और नंबर 4 होता है अंत केंद्रित इकाई सेल। इकाई सेल आप जानिए कि बहुत बड़े समूह का एक भाग को हम इकाई सेल कहते हैं। तो हमने बताया कि जो हमारा इकाई सेल हो गया ये एक घन हो गया, किसी बहुत बड़े समूह का एक भाग, ये हो गया एक भाग हो गया। अब हम बात कर रहे हैं मौलिक सेल की, मौलिक इकाई सेल, मौलिक इकाई सेल। तो मौलिक इकाई सेल में क्या होता है कि जो हमारे घटक कण हैं वो केवल कहाँ उपस्थित होते हैं, कोनों पर उपस्थित होते हैं। जब हमारे घटक कण किसी सेल के कहाँ हो, केवल कोनों पर उपस्थित हो तो वो क्या कहलाता है, हमारा मौलिक इकाई सेल कहलाता है। अब अंतःकेंद्रित इकाई सेल क्या होता है कि परमाणु या आयन या घटक कण जो कोई है वो हमारे कोनों पर तो उपस्थित हो, साथ में कहाँ उपस्थित हो, सेल के केंद्र पर भी घटक कण उपस्थित हो तो वो हमारा कहलाता है अंतःकेंद्रित इकाई सेल। अब तीसरा क्या होता है कि फलक केंद्रित इकाई सेल। फलक का मतलब हमारे पास बेटा जो घन होते हैं उसमें 6 फलक होते हैं। उन 6 फलकों में से यदि परमाणु कोनों के साथ साथ प्रत्येक फलक पर उपस्थित हो जाए, प्रत्येक फलक पर, तो उपस्थित ये संरचना जो है उसको बोलते हैं फलक केंद्रित इकाई सेल। अब आती है अंत केंद्रित इकाई सेल। अंत केंद्रित में क्या होता है कि परमाणु जो है वो सेल के कोनों पर तो उपस्थित हो, साथ में किसी भी 2 विपरीत फलकों पर भी के केंद्र पर भी परमाणु जब उपस्थित होता है तो उसको बोलते हैं अंत केंद्रित इकाई सेल। यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और बेटा ये वीडियो हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ओके।